नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल है ये। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। जीके के इस प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि पिछले 30 साल से पूछे गए हैं। आप लोगों में से सब लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ही पेपर ये लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। कोशिश करिए आधे प्रश्न सही करने की, ईमानदारी से अपना टेस्ट दीजिए। ये पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। करें वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जैल का हिमीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी फलों का पकना, दूध का दही बनना, भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। निम्नलिखित में से संसार सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है संसार का? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है आपका रिप्लेशिया अर्नोल्डी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रिप्लेशिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी थी या कौन सी है? सबसे पहली मिसाइल भारत की आपकी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 54.6 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन के आविष्कार के यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मार्टिन कूपर, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी मार्टिन कूपर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत आपकी 1972 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1972 ईस्वी राइट आंसर है। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आपका केवल 20 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 20 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 होता है वहां पर। निम्नलिखित में से श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो श्वसन को नियंत्रित करने का काम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर बी, ये श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? तो सेल्सियस में जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, तो क्वथनांक 100 और हिमांक 0। बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बियर को भंडारित करते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कृत्रिम हीरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिलिकॉन कार्बाइड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का भाग है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट का भाग मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये सभी हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वसा में घुलनशील विटामिन सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं होता। बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं होता। निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है आपका पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन तैयार किए हैं, MCQ के फॉर्मेट में तैयार किए हैं। आपको वो PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, सबको जिसको PDF चाहिए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सिर्फ 99 रुपये में PDF है, 100 से भी 1 रुपये कम में आपको ये PDF मिल रही है 10,000 जीके की। 10,000 जीके की बुक लेने जाएंगे आप मार्केट में तो आपको 300-400 रुपये में कम से कम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये में दे रहे हैं आपको 99 रुपये में। आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर देख लो, वहाँ पर कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पर नंबर सेव कर लो और बुक का सैंपल भी मांग लेना, आपको बुक का सैंपल भी मिल जाएगा। वहाँ से आप बुक देख सकते हो, जिसको परचेस करना हो तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप परचेस भी कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लेना। ठीक है, 30 साल से आए हुए क्वेश्चन है, बार बार 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन है। ग्रुप डी में भी आ रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, सबके सब क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता क्या? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका टीनियासिस ये विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी। बाकी हेपेटाइटिस, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा ये विषाणु रोग के अंतर्गत आते हैं, तीनों के तीनों। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं वृद्धावस्था में? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसका कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां मनुष्य की कमजोर हो जाती हैं। निम्न में से अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो यहाँ पर अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम जो है ये आपका टेंडन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टेंडन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि और पेशियों को जोड़ने के लिए। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किससे पीड़ित कहलाता है? तो जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, इसका मतलब है वो बुलीमिया से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए, बुलीमिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट के अंदर हजारों संख्या में वर्ण की लवक होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसके कारण वो रंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जैसे कि अभी कोरोना पूरे विश्व में फैल गया था तो इसको कहा जाता है आपका पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर ए, महामारी या पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर ए, पेंडेमिक राइट आंसर है। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस सही आंसर हो जाएगा। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मुख्य अक्ष राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है? तो उत्तल लेंस जो होता है ये आपका बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं तो कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे प्रश्न के लिए। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो इथिलीन ये मस्टर्ड गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मस्टर्ड गैस राइट आंसर है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल ये कहलाता है आपका CH3OH। ऑप्शन नंबर ए, CH3OH राइट आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है इसकी कार्य पद्धति गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी, गणना एवं तर्क राइट आंसर है। निम्न में से एक अनुवांशिकी रोग नहीं है, बताइए कौन सा? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका अनुवांशिकी रोग नहीं है मस्तिष्क ज्वर, यह अनुवांशिकी रोग नहीं है। बाकी हीमोफीलिया, हाइपट्राइकोसिस और थैलेसीमिया ये अनुवांशिकी रोग है। मस्तिष्क ज्वर अनुवांशिकी रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वर रज्जु किस में होता है? तो स्वर रज्जु राइट आंसर हो जाएगा, ये कंठ में होता है। ऑप्शन नंबर बी, कंठ में राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मुख ग्रसनी ये ग्रसनी में नहीं होता, बाकी सभी भाग ग्रसनी में उपस्थित होते हैं। 1 मील बराबर होता है कितने किलोमीटर के? तो 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। एमरी कहलाता है इनमें से क्या? तो एमरी जो है ये अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जो पाश्चर हैं ये आपके रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक राइट आंसर हो जाएगा। तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेज बीज वाली फसल ये आपकी क्रूसीफेरा से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी, क्रूसीफेरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ठोस नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पादर या पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी लसीकाणु या लिम्फोसाइट ये प्रतिरक्षी पैदा करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लसीकाणु या लिम्फोसाइट। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें? तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं माइक्रोफोन के द्वारा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी शुद्ध पदार्थ है उसमें आप कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गलनांक घट जाएगा।
तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष राइट आंसर है प्रश्न के लिए। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार इसमें बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। घरेलू विद्युत युक्तियों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो घरेलू विद्युत युक्तियों को उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो ऐसे जो है संयोजित किया जाता है कि एक समान वोल्टता प्राप्त हो। वेगमापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो वेगमापी या टैकोमीटर का प्रयोग घूर्णन गति को मापने के लिए होता है। घर्षण गति लिखा है, घूर्णन कर लेना ऑप्शन नंबर बी। घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर या वेगमापी का यूज होता है। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग या चूल्हों जिसको माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं, निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो माइक्रोवेव ओवन में आपका मैग्नेटॉन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, द्वि विद्युतीय ऊष्मा होती है। रेडियो तरंगें नहीं होती माइक्रोवेव में, रेडियो तरंगें नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होता। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा उसमें से चारकोल में अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए चारकोल में अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री जो है सामने की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए वो जो है अचानक गिर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो अधिकतम कुशलता पूर्वक राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला राइट आंसर हो जाएगा। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण क्या है? तो यदि आप जो है अंगीठी या कोयला आप जला के और कमरे को बंद कर दीजिए तो उसमें भी मृत्यु हो सकती है। उसमें आपका CO गैस, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है फैलने का खतरा रहता है, उससे मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया गया है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपका प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। O2 का उपयोग नहीं होता, ऑक्सीजन तो बाहर निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है CO2 का और O2 को बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो जो क्यूरी है ये आपकी रेडियोधर्मिता की इकाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता की इकाई राइट आंसर है। कार्बन एक क्या है? तो जो कार्बन है ये एक अधातु की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी अधातु है कार्बन एक। कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जिंक ऑक्साइड ये पदार्थ संक्षारक है। ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड राइट आंसर है। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? तो चिकित्सक जो होते हैं ये टॉर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दाब का जो टॉर मात्रक होता है इसको चिकित्सक यूज करते हैं। तरल के प्रवाह को मापते हैं कैसे? तो जो तरल का प्रवाह है ये आपका बेंचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंचुरी मीटर राइट आंसर है। पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो बर्फ का टुकड़ा आप यदि पानी में डालोगे तो 90% भाग पानी के अंदर डूबा रहता है। ऑप्शन नंबर बी 90% भाग राइट आंसर है। माओरी जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो माओरी जनजाति ये आपकी न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? तो प्रथम आधुनिक कागज कारखाना सबसे पहले ट्रंकवार में लगाया गया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी ट्रंकवार आधुनिक कागज कारखाने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दालमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका का पूर्वी भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भाग राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल संरचना या कपाल रचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो कपाल रचना ये 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 8 अस्थियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस ये आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा निम्न में से किस अंतरिक्ष
यान में की गई थी। तो सबसे पहली अंतरिक्ष यात्रा ये आपकी वोस्टॉक प्रथम में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी वोस्टॉक प्रथम राइट आंसर है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो टोक्यो जो है इसको विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर राइट आंसर हो जाएगा। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी की जो उम्र थी ये थी आपकी 53 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 53 वर्ष राइट आंसर है। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है निम्न में से किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो थे ये जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। एटना और स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटना और स्ट्राम्बोली ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी और ये आपके इटली में है। ऑप्शन नंबर डी इटली राइट आंसर हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाला नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली है? तो नाइट्रोजन गैस ये आपकी 128 किलोमीटर तक फैली है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए 128 किलोमीटर तक राइट आंसर है। थालघाट नामक दर्रा निम्न में से किन स्थानों के बीच के संपर्क मार्ग पर स्थित है? तो थालघाट ये आपका नासिक एवं मुंबई के संपर्क मार्ग के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नासिक मुंबई राइट आंसर है थालघाट के लिए। फाइकस बेथालेंसिस जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या नाम है उसका? तो राइट आंसर हो जाएगा बरगद का नाम है ये फाइकस बेथालेंसिस। ऑप्शन नंबर डी बरगद राइट आंसर है। महेंद्रगिरी स्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? तो महेंद्रगिरी जो स्थान है यह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए महेंद्रगिरी के लिए राइट आंसर है। तुंगभद्रा नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर कहलाता है? तो भारत में त्योहारों का शहर मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व सबसे ज्यादा होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति ये लुई 16वें के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी लुई 16वां राइट आंसर है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1960 राइट आंसर है। निम्न में से किस रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है? तो रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में आपका वो है आपका मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर ए मध्य रेलवे राइट आंसर है। हिरविनिया निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो हिरविनिया नाम की मुद्रा राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपकी यूक्रेन की मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन की मुद्रा का नाम है हिरविनिया। थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में सम्मिलित आर्म्ड सेंटर निम्न में से किस स्थान पर है? तो जो आर्म्ड सेंटर है जहां पर थल सेना का प्रशिक्षण होता है ये आपका अहमदाबाद में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद राइट आंसर है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी रेड ब्लड सेल का काम होता है। लाल रक्त कणिकाओं का ये काम होता है कि हर कोशिका तक वो ऑक्सीजन पहुंचाएगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के है? तो के जो रासायनिक सूत्र है वो पोटेशियम का है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। आपको सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं? रासायनिक चिन्ह क्या चिन्ह है? सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन सभी का रासायनिक प्रतीक या रासायनिक चिन्ह क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि कहां गया? हाँ, निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टील के आविष्कारक आपके हेनरी बेसेमर कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी हेनरी बेसेमर ये आपके स्टील के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्न में से किस गुलामवंशी शासक ने किया था? तो लोह एवं रक्त की कठोर नीति का जो पालन किया गया था यह किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बलबन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल शासक के शासन काल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई? तो रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई थी औरंगजेब के समय, औरंगजेब के शासन काल में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब राइट आंसर है। द प्रिंस निम्नलिखित में से किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो द प्रिंस ये आपकी मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाले थे आपके पेन चाओ। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। ऑप्शन नंबर ए।
ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत का संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। भारत के साथ कौन सा देश है? तो भूटान। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि विभाग राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है जो ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन के अनुसार आपका काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो ऑप्शन दिए गए हैं केरल है। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य पर बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर कर्नाटक में राइट आंसर है। गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो जो गिरना परियोजना है ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रेहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी ए.एल. श्रीवास्तव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1928 ईस्वी राइट आंसर है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास आप देखेंगे तो वास्तुकला का क्षेत्र जो था इसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ था कुषाण काल में। अल बरूनी का पूरा नाम था? तो अल बरूनी का पूरा नाम है आपका अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान मोहम्मद ये आपका अल बरूनी का पूरा नाम था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है इसकी विशेषता क्या है? तो सूफिया कलाम ये माफ कीजिए कहाँ की विशेषता है? तो ये कश्मीर की विशेषता है सूफिया कलाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश को ये प्राकृतिक प्रदेश है और इसको विकसित प्रदेश भी कहा जाता है। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चुकंदर से चीनी बनाने में सबसे फेमस है रूस। ऑप्शन नंबर ए रशिया या रूस राइट आंसर है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा वन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी टैगा वन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 7 ग्रहण राइट आंसर है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी आपकी वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर डी वोल्गा नदी ये रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। पॉइंट पेड्रो तथा पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च शिखर है? तो पॉइंट पेड्रो यह हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जहां पर समान वर्षा होती है उन क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आपकी आइसो हाइट रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? इसका निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष राइट आंसर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में ग्रीक भाषा में किया गया, इंडिया वर्ड का यूज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सी ऑप्शन नंबर सी तांबा है। तांबा जो है ये आपका विद्युत अचुंबकी की श्रेणी में आता है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में जो वायु का बुलबुला है ये आपका
अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम के लिए, मतलब आप कमेंट करके बताएंगे लास्ट में, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होगी, किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होगी। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। क्या आपको ऐसी सुपरफास्ट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके की, 10,000 जीके के क्वेश्चन तैयार किए हैं, मैं बता रहा हूं आपको ये आपके हर एग्जाम में काम में आएगी 100%। 100 रुपए का दोस्तों के साथ जाते हो तो पार्टी कर लेते हो, 100 रुपए में आपको 10,000 जीके के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं। और क्या चाहिए। तो जिसको भी चाहिए ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन कर लेना या फिर व्हाट्सएप पर बात कर लेना, आपको वहां से परचेज कर सकते हो आप इस पीडीएफ को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।